प्यारे विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी बाय विनोद सर में आपका एक बार फिर स्वागत है। इस लॉकडाउन में मैं आपकी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए फिर एक बार आया हूँ। यानी जीव विज्ञान अध्याय 6.4 वाहन का लेक्चर नंबर 6 चलेगा। आई एम विनोद कुमार फ्रॉम MGHM इंटर कॉलेज महाराजा एटा। बच्चों में इससे पहले लेक्चर नंबर 5 में ब्लड पढ़ा चुका था। लेक्चर नंबर 6 में हम हार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हम बेसिकली जो लेक्चर 5 में मैंने ब्लड पढ़ाया, ब्लड की कुछ और चीज़ें, रक्त की संरचना, रक्त के कार्य बताए थे। इसके अतिरिक्त रक्त की कुछ और हैं जो अधिकतर बोर्ड परीक्षा में विकल्प के रूप में या वन लाइनर के रूप में पूछ लेता है, वो मैं बताऊंगा। उसके बाद फिर हम जो हार्ट की संरचना पढ़ेंगे। जैसे इसको बाद में पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं कि ब्लड ग्रुप, ये कई बार पूछा है, चाहे रक्त समूह कि रक्त की संरचना हमने पढ़ी, लेकिन कभी कभी ये एक नंबर में पूछता है ब्लड ग्रुप। तो इससे क्वेश्चन बनेगा बेटा पहला कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप की जो खोज की थी वो की थी कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है आपके ब्लड ग्रुप की जो है खोज की थी। अब हमको ये पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप जो है कितने प्रकार के होते हैं। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप बता दिया था। उसके बाद बताया था कि ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। देखेंगे कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ब्लड ग्रुप ए, दूसरा होता है बी, तीसरा होता है AB और चौथा होता है O। 1 2 3 4 ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पहला ब्लड ग्रुप ए, दूसरा बी, तीसरा AB, चौथा O। अब इसमें से क्वेश्चन बनता है पहला कि सर्वदाता रक्त समूह का नाम बताइए और सर्वग्राही रक्त समूह का नाम बताइए। तो ये क्वेश्चन हमको विकल्प के रूप में कई बार पूछेगा, सर्वदाता और सर्वग्राही। मतलब ब्लड ग्रुप जो O होता है वो सर्वदाता रक्त समूह होता है। यानी यह जो ब्लड ग्रुप O होता है सबको ब्लड दे सकता है। सर्वग्राही यानी सर्वग्राही रक्त समूह, दोनों क्वेश्चन बनेंगे। सर्वदाता रक्त समूह O यानी O जो रक्त वाला व्यक्ति होता है वो सबको अपना रक्त दे सकता है। सर्वग्राही यानी सर्वग्राही जो होता है AB होता है, यह जो सबसे अपना रक्त समूह ले सकता है। बाकी A है तो A से ले लेगा, B से ले लेगा, यानी O सबको दे देगा और AB सबसे ले लेगा। तो ये रक्त समूह के बारे में मैंने जनरल जानकारी बता दी कि सर्वदाता कौन सा होता है, सर्वग्राही कौन सा रक्त समूह होता है, रक्त समूह की खोज किसने की थी। अब एक क्वेश्चन और बनता है इससे कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। ये भी बनेगा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज, यानी रक्त का बहाव है, परिसंचरण जो हो रहा है इसकी खोज किसने की थी। इसकी देखेंगे विलियम हार्वे, एक वैज्ञानिक है डॉक्टर विलियम हार्वे। उन्होंने बताया था रक्त का परिसंचरण, रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है। ये हमने रक्त परिसंचरण के बारे में बता दिया। अगला एक क्वेश्चन आएगा कि ब्लड BP जो ब्लड प्रेशर जो होता है
ब्लड प्रेशर जो स्वस्थ व्यक्ति का कितना होता है, एक बीपी जो स्वस्थ व्यक्ति का होता है 80/120। यानी स्वस्थ व्यक्ति का जो बीपी होता है ब्लड ग्रुप 80/120 होता है। और इसे जो है किसके द्वारा मापा जाता है, बीपी का जो मापन होता है, बीपी का मापन यानी आपने डॉक्टर के पास जब कभी गए होंगे तो एक पॉलीथिन सी लगा देता है, गुब्बारे की तरह वो दबाता है, उसका नाम है स्फेग्नो मैनोमीटर। बीपी का मापन जो होता है वो स्फेग्नो मैनोमीटर द्वारा होता है। यानी इसके द्वारा ब्लड, स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड मापा जाता है कि 80/120। यानी 80 जो होता है वो जो होता है अनुशीतलन होता है, डायस्टोल ब्लड ग्रुप, और 120 होता है सिस्टोलिक होता है। दो उसमें चलता भागों में, जैसे 80 जो होगा डायस्टोलिक और 120 जो होता है वो होता है सिस्टोलिक। 120 जो होगा वो सिस्टोलिक, ठीक है। यानी अनुशीतलन हिंदी में बोलते हैं अनुशीतलन, और इसे बोलते हैं प्रकुंचन। ठीक है। 120/80 इसका मापन जो होता है वो स्फेग्नो मैनोमीटर द्वारा होता है। अब पूछता है कि हार्ट बीट, जो हार्ट के बारे में पढ़ा रहे थे इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो जो हार्ट बीट होता है ये 1 लाइनर क्वेश्चन है बेटा। हार्ट बीट यानी हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन जो होती है स्वस्थ व्यक्ति में 72 प्रति मिनट। स्वस्थ व्यक्ति का जो हृदय है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। और इसका जो मापन होता है हार्ट बीट का मापन किया जाता है कि डॉक्टर देखा होगा इस तरह से एक आला लगा लेते हैं, जैसे आला बोलते हैं, उसका नाम होता है स्टेथोस्कोपिक। यानी स्टेथोस्कोपिक द्वारा जो है हृदय की धड़कनों को मापा जाता है, जिसे हार्ट बीट कहा जाता है। हार्ट बीट द्वारा जो आपका हृदय की धड़कन मापी जाती है। यह मैंने बेटा पिछले लेक्चर 5 से संबंधित, रक्त संबंधित बता दिया। अब हम इसमें हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हृदय क्या होता है। एक मैं चित्र बताया, चित्र के बारे में पहले हार्ट के बारे में जनरल जानकारी लेंगे हम कि हार्ट होता क्या है। हार्ट यानी हृदय। 1 to 2 पॉइंट हम अध्ययन करेंगे। पहला सबसे अच्छा इसका पॉइंट जो है, हृदय जो होता है यानी हार्ट बंद मुट्ठी के समान। ये हृदय जो होता है आप देखेंगे इस तरह से बंद मुट्ठी के समान होता है। पहला देखेंगे बंद मुट्ठी के समान। दूसरा गुलाबी रंग का, बंद मुट्ठी के समान गुलाबी रंग का होगा और तिकोना होता है, तिकोना होता है। दूसरा इसकी पोजीशन पूछता है, यानी कहाँ स्थित होता है। यानी फेफड़ों के मध्य से थोड़ा बाएं तरफ, यानी वो हृदय होता है वो फेफड़ों से हट करके थोड़ा बाएं तरफ स्थित होता है। अगला इसका वेट पूछता है,
यानी वजन, हृदय का जो वजन होता है वो होता है 300 ग्राम। हृदय का जो वजन होता है वो 300 ग्राम होता है। ये मैंने आपको जनरल जानकारी करा दी कि हृदय के बारे में किस तरह से उसका वजन होता है। हृदय बंद मुट्ठी के समान गुलाबी रंग का तिकोना, फेफड़ों से हटकर थोड़ा मध्य से यानी बाईं तरफ होता है। इसका वजन जो है 300 ग्राम होता है। अब हम पढ़ेंगे, ये चित्र बताया, चित्र के द्वारा मैं समझाता हूँ कि हृदय जो होता है, मानव का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। हृदय जो होता है 4 चैम्बर्ड, या चैम्बर मीन्स कक्ष। हृदय जो होगा आप देखेंगे 4 चैम्बर्ड में होता है। जैसे हम इधर डाल सकते हैं 1 2 3 4, यानी 4 कमरे की तरह होता है, 4 चैम्बर्ड होते हैं। दूसरा ऊपरी सिरा चौड़ा और निचला सिरा नुकीला। यानी ऊपरी जो होता है अर्ट का ऊपरी सिरा जो होता है चौड़ा होता है, और निचला जो नीचे आया तो तिकोना होता है, तो नुकीला हो जाता है। अब इसके हम 4 चैम्बर्ड पढ़ेंगे, कौन कौन से 4 चैम्बर्ड होते हैं। पहला जो चैम्बर्ड होता है, इस तरह से हम देखेंगे, अपने हाथ को लेकर चलेंगे। पहला होगा दायां आलिंद, तो दूसरा होगा दायां निलय, तीसरा होगा बायां आलिंद, चौथा होगा बायां निलय। यानी इसके 4 चैम्बर्ड हैं। दायां आलिंद पहला, दायां आलिंद, दायां आलिंद है तो इधर दायां निलय होगा, दायां इधर बायां आलिंद, बायां आलिंद, तो इधर बायां निलय होगा, बायां निलय। देखिए दायां आलिंद दायां निलय, बायां आलिंद बायां निलय। यहाँ पे इसके चैम्बर्ड होते हैं, ऊपरी जो हिस्सा होता है वो आलिंदों में बटा होता है, तो निचला जो हिस्सा होता है वो निलय में डिवाइड होता है। यानी निचले हिस्से में निलय होता है, ऊपरी हिस्से में आलिंद होता है। आलिंद का जो काम होता है ब्लड को रिसीव करना, और निलय का कार्य होता है ब्लड को पंप करना। एक बहुत इम्पोर्टेंट वन, हृदय जो होता है जैसे पंप ऑर्गन, हृदय को जो है पंप ऑर्गन भी कहा जाता है, क्योंकि हृदय जो है जीवन पर्यंत रक्त को पंप करता रहता है, इसलिए इसे पंप ऑर्गन भी कहा जाता है। कभी कभी पूछता है कि हृदय किस पे मांसपेशियों से बनाता होता है। हृदय जो होता है हद मांसपेशियों से, हद मांसपेशियों से मिलकर बनता है। हृदय जो हद मांसपेशियां, यानी ये जीवन पर्यंत थकती नहीं है, वो मांसपेशियां जीवन पर्यंत थकती नहीं, उन्हें हद मांसपेशियां कहते हैं। ये जीवन पर्यंत जो है पंप, रक्त को पंप करता रहता है, इसे पंप ऑर्गन भी कहा जाता है। और हृदय का निचले जो भाग होते हैं वो निलय कहलाते हैं, ऊपरी भाग आलिंद कहलाते हैं। आलिंद दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय, 4 चैम्बर्ड होते हैं। आलिंद का काम जो होता है ब्लड को रिसीव करना बॉडी के ऑर्गन से, और निलय का कार्य होता है उन्हें पंप करना। बता दिए 4 भाग, इंग्लिश में देख सकते हैं। दायां यानी राइट
अट्रियम, इधर राइट वेंट्रिकल, इधर लेफ्ट अट्रियम, इधर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है बेटा, 4 भाग बता दिए। अब इसके हम संरचना में देखेंगे कि हृदय जो होता है एक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है। यह जो चारों तरफ घिरा करिए, इसकी जो आलिंद निलय है इनको दो ऊपर से दोहरी झिल्ली घिरे रहती है। इस झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम झिल्ली, यानी जो ये झिल्ली होती है उसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहते हैं। इस झिल्ली के मध्य में एक द्रव भरा रहता है, लिक्विड होता है, जिसे पेरिकार्डियम द्रव कहा जाता है। पेरिकार्डियम द्रव, यानी झिल्ली के मध्य में जो दोहरी मेम्ब्रेन झिल्ली होती है उसके मध्य में द्रव भरा होता है, पेरिकार्डियम द्रव। ये कई बार पूछा पेपरों में, पेरिकार्डियम द्रव का क्या कार्य है। यानी 2 नंबर पूछता है कि पेरिकार्डियम द्रव का कार्य बताइए। तो पेरिकार्डियम द्रव का जो कार्य होता है, हृदय की बाह्य आघातों से रक्षा करना, यानी उसको धक्का न लगने देना और उसको न होने के लिए उसे चिकना और नम बनाए रखना। यानी वो उसे चिकना बनाता है, नम भी बनाए रखता है और बाहरी आघातों से उसकी रक्षा करता है। अब देखते हैं कि हृदय के वेंट्रिकल यानी आलिंद निलय को एक पट्ट डिवाइड करता है इस तरह से, जिसे आलिंद निलय पट्ट कहा जाता है। आलिंद निलय पट्ट, यानी आलिंद निलय जो पट्ट होता है, आलिंद निलय भाग को अलग करता है। अब हम देखेंगे बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य एक बाल्व होता है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य एक बाल्व होता है। इस बाल्व को बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। बाएं आलिंद, ये ध्यान रखना, बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य किस प्रकार का वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व। इसे मिट्रेट वाल्व भी कहा जाता है, या मिट्रेट वाल्व। ये कई बार पूछा है कि मिट्रेट वाल्व किसका नाम है, बाइकस्पिड वाल्व को ही मिट्रेट वाल्व कहते हैं। ये बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य होता है। इसी प्रकार दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य जो होता है उसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो होता है दाएं आलिंद और दाएं निलय के मध्य होता है। अब इन वाल्वों का कार्य क्या होता है ये देखेंगे। ये वाल्व ऐसे नहीं लगे होते। वाल्व क्या करते हैं कि आलिंद से जो ब्लड आता है वो ब्लड वापस न जाए, इसलिए ब्लड आने के बाद वो वाल्व जो बंद हो जाते हैं उनका उल्टा भाव नहीं होने देते। अब इसी प्रकार ब्लड हृदय में देखते हैं कि धमनी और सिरा चलती है, धमनी से शुद्ध रक्त आता है और सिरा से शुद्ध रक्त आता है। ये हृदय की मैंने आपको संरचना करा दी। अब पढ़ेंगे हम धमनी और सिरा, क्योंकि इसमें संचरण में मैंने बताया था कि हेलो बच्चों, मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, अगले वीडियो में। धन्यवाद।